सोचो अगर एक भिखारी भी अपना नसीब बदलकर एक मालिक बन सकता है तो तुम क्यों नहीं। आज की कहानी वाराणसी स्टेशन की है और ये आपकी जिंदगी का नजरिया हमेशा के लिए बदल देगी। एक इंसान की बढ़ाई उनके विचारों से तय होती है। ये अमर सोच बार बार साबित हुई है उन लोगों की जिंदगी से जिन्होंने अपनी नाम को इतिहास में लिखवा दिया। पर सवाल ये है, अगर विचार ही सब कुछ है तो इतने लोग सफल क्यों नहीं होते? क्या वो अपने भविष्य के बारे में सोचते नहीं? क्या उन्हें अपनी असली ताकत नजर नहीं आती? उत्तर प्रदेश के वाराणसी रेलवे स्टेशन पर एक भिखारी रहता था जिसका नाम था रघु। हर दिन वो भीड़ भाड़ वाले प्लेटफॉर्म पर मुसाफिरों से भीख मांगता था और अपना गुजारा करता था। गंगा घाट जाने वाले यात्री उसका रोजगार चलाते थे। एक दिन रघु ने देखा एक शानदार व्यापारी जिसका नाम था सेठ रमेश महंगा कोट पैंट पहने प्लेटफॉर्म पर उतर रहा था। उसकी शानो शौकत देखकर रघु ने सोचा, ये आदमी तो बहुत अमीर लगता है, अगर मैं इससे पैसे मांगू तो जरूर खूब देगा। उम्मीद के साथ रघु उसके पास गया और हाथ फैला लिए, पर पैसे देने के बजाय सेठ रमेश ने उसे घूर कर कहा, तू हमेशा सिर्फ हाथ फैला लेता है, क्या कभी किसी को कुछ दिया भी है? रघु ये सुनकर कांप गया। उसने कभी ऐसा सवाल सुना ही नहीं था। धीरे से बोला, बाबूजी मैं तो भिखारी हूँ, मेरे पास देने को कुछ भी नहीं है। व्यापारी हल्का सा मुस्कुराया और बोला, बेटा अगर तू समझता है कि तेरे पास देने को कुछ नहीं तो लेने का भी तुझे हक नहीं। मैं व्यापारी हूँ और व्यापारी हमेशा देने और लेने से बनता है, पर अगर तेरे पास कुछ नहीं तो मैं भी तुझे कुछ नहीं दूंगा। ये कहकर सेठ रमेश अपनी पटना जाने वाली ट्रेन में चला गया। रघु वहीं खड़ा रह गया। सेठ रमेश के शब्द उसके दिमाग में गूंज रहे थे। उस रात रघु ने अपनी जिंदगी में पहली बार सोचा, मैं हमेशा लेता ही आया हूँ, पर मैंने दिया क्या है? 2 दिन तक उसने किसी से भीख नहीं मांगी। तीसरे दिन उसने प्लेटफॉर्म के पास रंग बिरंगे उगते जंगली फूल देखे। उसके मन में एक बिजली सी चमकी, क्या मैं लोगों को सिर्फ हाथ फैलाकर पैसे लूं, या फिर मैं उन्हें एक फूल दूं तो उन्हें भी खुशी मिलेगी और मुझे भी। अगली सुबह रघु ने कुछ फूल तोड़ लिए और अपनी पुरानी जगह बैठ गया। जब किसी ने उसे पैसे दिए उसने बदले में एक फूल उन्हें दे दिया। लोग हैरान हुए, पर उनके चेहरे पर एक अलग सी मुस्कान आ गई। धीरे धीरे लोग उसके पास रुकने लगे और जब तक उसके पास फूल होते लोग उसे खुशी खुशी ज्यादा पैसे देते। रघु ने सोचा, ये तो सच है, लोग सिर्फ देते नहीं, वो बदले में कुछ पाना भी चाहते हैं। मैं अब सिर्फ भिखारी नहीं, मैं भी व्यापारी हूँ। एक दिन फूल बांटते हुए रघु ने देखा कि फिर से सेठ रमेश वही ट्रेन में बैठा है। इस बार रघु खुश होकर उनके पास गया। बाबूजी आज मेरे पास देने के लिए कुछ है, अगर आप मुझे कुछ पैसे दोगे तो मैं आपको फूल दूंगा। व्यापारी मुस्कुराया, रघु को पैसे दिए और फूल ले लिए और बोला, बेटा आज तू सिर्फ भिखारी नहीं, तू भी एक असली व्यापारी बन गया है। ट्रेन चली गई। रघु वहां खड़ा सोचता रहा, क्या मैं अब सच में व्यापारी हूँ? उसके दिल में एक चमक आई। मैं हमेशा व्यापारी था, बस पहले अपने आप को भिखारी समझता रहा। उस दिन उसने फैसला किया कि वो दोबारा कभी भीख नहीं मांगेगा। 6 महीने बाद वही वाराणसी का स्टेशन, 2 अच्छे कपड़े पहने आदमी एक दूसरे से मिले। एक था सेठ रमेश और दूसरा था रघु। व्यापारी ने हैरानी से पूछा, अरे तुम तो वही भिखारी हो ना जो वाराणसी स्टेशन पर भीख मांगता था? रघु हंसा और बोला, हाँ वही था, लेकिन आज मैं बनारस फूल भंडार का मालिक हूँ, अपना व्यापार फैलाने जा रहा हूँ। सेठ रमेश ने उसे गले लगाया और कहा, बेटा तूने साबित कर दिया कि असली सफलता वही पाता है जो अपने आप को छोटा नहीं समझता। दोस्तों जिंदगी का असली राज यही है, जैसा तुम अपने आप को देखते हो तुम वैसे ही बन जाते हो। सोचो अगर एक भिखारी भी अपना नसीब बदलकर एक व्यापारी बन सकता है तो तुम्हारी कहानी क्यों नहीं लिखी जा सकती? आज से अपने आप को छोटा मत समझो, क्योंकि तुम्हारी सोच ही तुम्हारा कल बताती है। धन्यवाद।